कोरोना तो बहाना है, दरअसल आपसे मुंह छिपाना है। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरे देश में इस कोरोना के लहर में बहुत सारे लोगों के पोल खुल गए, बहुत सारी व्यवस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह लगा। सर्वोच्च न्यायालय एक्टिव हो गया, तमाम हाई कोर्ट्स बात बात में सवाल जवाब करने लग गई और इसी बीच एक और वायरस ने दस्तक दे दिया, रेनो वायरस, जो कोरोना वायरस से भी खतरनाक है, परंतु यह आम लोगों के लिए फायदे में है, हित में है, क्योंकि रेनो वायरस कोरोना वायरस को खा जाता है। अब मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं पूरी देश की खबरें। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि 24 घंटे में कोरोना वायरस का रफ्तार कम हो गया है, मरीजों की संख्या कम हो गई है। 3,49,000 तक गया 24 घंटे में, लेकिन पिछले 24 घंटे में जो रिपोर्ट आई है 3,23,000 का, और हर जगह से पॉजिटिविटी रेट भी कम हो गई है। तो जाहिर सी बात है, अपने पीक तक पहुंचने के बाद कोरोना लौट रहा है। मैंने जिक्र किया आपसे रेनो वायरस के बारे में, तो रेनो वायरस ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा खतरनाक है, परंतु कोरोना वायरस को ये खा जाता है, उसको नुकसान कर देता है। कहते हैं ना कि जहर का काट जहर ही होता है, यानी वायरस को वायरस ही खत्म करेगा। कई बार आपने देखा होगा, लोग शराब पीते हैं और कहते हैं रात की खुमारी को उतारने के लिए सुबह सुबह एक पैग पी लेता हूँ। ऐसा ही होता है। अगर कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ गया तो रेनो वायरस इसको खत्म करेगा। अब ये रेनो वायरस जब इंसान के शरीर में घुसता है तो सर्दी जुकाम होती है, नाक बहने लगता है। जिसको नाक बहने लग गया, समझ जाइए कि उसको कोरोना वायरस कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां रेनो वायरस अपना दस्तक दे चुका है, पहुंच चुका है। अब हम आते हैं मूल मुद्दे पर कि देश के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑक्सीजन को लेकर और सरकार की व्यवस्था को लेकर जो इतना गंभीर हुआ, बात बात में सवाल जवाब किया, खास करके ऑक्सीजन के मामले में। तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन केवल मरीज के लिए ही जरूरी नहीं है। जितने भी कॉपर प्लांट हैं, अन्य उद्योग में भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हमारे देश में एक हाई लेवल का फ्रॉड होता है, चीटिंग होता है, जिसको आप नहीं जानते होंगे, नहीं समझते होंगे। देश की राजधानी दिल्ली का ही ले लेता हूं, मैं बता देता हूं। वहां पर जो पब्लिक स्कूल है, जब वो स्कूल का निर्माण करते हैं तो गवर्नमेंट से सार्वजनिक और शिक्षा के नाम पर चौवन्नी के रेट में डीडीए से जमीन लेते हैं, लोगों से दान मांगते हैं, अपना स्कूल खड़ा करते हैं, पंखे के नाम पे, ईंट के नाम पे। ये सार्वजनिक संस्था है, और जब वो संस्था तैयार हो जाती है तो आम जनता से मोटी मोटी फीस की वसूली करना शुरू कर देते हैं। और तो और जब सरकार सवाल करती है कि जब आपने सार्वजनिक स्कूल खोला है तो आप इतनी मोटी फीस कैसे ले सकते हैं। और रही बात SC, ST, OBC और जो भी डिप्रेस क्लास हैं, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS वाले को आप क्या दे रहे हैं। तो ये देने के नाम पे थोड़ा सा कोटा उसमें रख देते हैं कि ये EWS वालों के लिए है, ताकि हमने अगर सरकार से सस्ती में ज़मीन ली है, लोगों से दान लिया है, तो हम कुछ गरीब लोगों का, बच्चों का भी एडमिशन करते हैं। ये जो बड़े बड़े आपने हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, ये हॉस्पिटल वाले का डबल धंधा है। मरीजों से लाखों रुपये का पैकेज लेते हैं और दवाई कंपनी से सार्वजनिक आम जनता के नाम पे दवाइयां बिल्कुल सस्ते रेट में लेते हैं। ऑक्सीजन प्लांट का जो है ऑक्सीजन सस्ते रेट में लेते हैं। और फिर जब प्लांट, दो ही बातें हो सकती है, या तो ऑक्सीजन किसी कॉपर प्लांट को वो सप्लाई कर दे, अथवा धीरे धीरे वो कंपनी बंद हो जाए, क्योंकि न वो बिजली बिल भर पाती है, न अपने स्टाफ का जो है तनख्वाह दे पाती है। और इस तरह से बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट बंद हुए। इसके मूल कारण यही था कि जो हॉस्पिटल ऑक्सीजन मांगता है सस्ते से सस्ते रेट पर। अब प्रश्न यह उठता है कि जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं या बड़े बड़े पब्लिक स्कूल हैं, ये अपने कस्टमर, अपने स्टूडेंट्स, अपने पेशेंट्स से ये मोटी फीस का रकम क्यों लेते हैं।
और सरकार ने आज तक ध्यान क्यों नहीं दिया? जैसा कि आप जानते होंगे, एक शुगर मिल केवल शुगर ही पैदा नहीं करती, वहां पर पेपर मिल भी चलता है, बॉटलिंग प्लांट भी चलता है, यानी गन्ने से 3 फैक्ट्री चलती है। पेपर मिल भी, और चीनी भी बनता है, और बॉटलिंग प्लांट यानी शराब की फैक्ट्री भी बनती है। ठीक उसी तरह ऑक्सीजन प्लांट केवल अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं देती, बल्कि और भी उद्योग धंधे में ऑक्सीजन की खपत होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा और उच्च न्यायालय ने, अभी फिलहाल आप सारे ऑक्सीजन हॉस्पिटल को सप्लाई करोगे। रही बात ये कि इसकी कीमत, तो सर्वोच्च न्यायालय यह भी कहते कि इसकी पूरी कीमत भी हॉस्पिटल दिया करे, यानी आम जनता के नाम पर सस्ते में माल मंगाना और आगे महंगा देना। जैसे कि आपका रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, आम जनता के नाम पे मात्र 3,000 रुपये में मंगाई जाती है, 40,000, 50,000 और लाख रुपए का बिका है। और एक बात जानते हैं, खबरें तो यह भी आ रही है कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है आपके पेशेंट को लगाया भी जाता है या नहीं, या ऐसा तो नहीं है कि मंगा लिया गया और उसको बेच दिया गया, फिर दोबारा आपको आदेश कर दिया गया कि एक और इंजेक्शन लगेगी, आप ले आइए। इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं, क्योंकि जहां पर कोरोना वार्ड है, जहां पर पेशेंट है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं है, आम पब्लिक उसकी एक्टिविटीज को नहीं देख पाती। तो जाहिर सी बात है, जो आरोप लग रहे हैं वो सत्य ही होगा, क्योंकि कोरोना के नाम पूरे देश में जितनी लूट हुई है, जितने हंगामे हुए हैं, हर कोई चाहता है कि कुछ दिनों के लिए जितना जेब भरना है भर लो। सरकार हर जगह फेल पाई गई, तब जाकर न्यायपालिका को सामने आना पड़ा। अब ये इसमें कह सकते हैं कि प्रकृति का ही है कि रेनो वायरस आ गया या कोरोना वायरस अपने आप खत्म हो जाए, रेनो वायरस उसे खा जाए। कुल मिलाकर प्रकृति ही बचा पाएगी, आम इंसान के तो बस की है नहीं, और आम इंसान बचाने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा लूटने में लग गए। ये हालात देखा गया, यानी कोरोना से ज़्यादा अफवाह से लोग मरे हैं, न्यूज़ सुन कर मरे हैं, परेशान हुए हैं। चारों तरफ से एक ही खबर, ऐसा लगता है प्री प्लान्ड, सारे चैनल केवल यही दिखा रहे हैं, यहाँ इतना मर गया, वहाँ उतना मर गया, इतने लोग फंस गए, और इस तरह से आम जनता आतंकित हो रही है। जबकि जो ठीक होने के रेट भी बहुत ज़्यादा है। अगर 10,000 कोरोना पेशेंट पाए गए हैं तो उसमें 9,000 तक ठीक हो जाते हैं, और सब के सब ठीक हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य है, इसको पैनिक ना बनाए, इस आपदा को उत्सव ना बनाए, लूट खसूट का जो है एक धंधा ना बनाया जाए। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।